कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का, अगर इनका शादी इनकी की जाती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? अपराध। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि एक के साथ किसी एक के बच्चे की शादी कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे की, जिनकी उम्र अभी मैं देख रहा था, कई शादी में अटेंड किया हूँ, उन शादियों में गया तो पता चला मुझे कि एक बहन के साथ दूसरी बहन की शादी भी हो रही है, एक भाई के साथ दूसरे भाई की। मेरे कॉलेज से पूरी कई साल पहले कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे की शादी हो गई। मैंने कन्या में पढ़ने वाली कक्षा 6-7 में बच्ची पढ़ रही है, उसकी शादी हो गई। तो मैं उस शादी को अटेंड करने गया। जब तो मैं पूछा भाई कौन कौन सी क्लास में है, कौन कौन से बच्चे हैं, तो पता चला कि कक्षा 6 में है, कक्षा 8 में है। तो काफी आश्चर्य हुआ कि ऐसे जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि शादी का, कि खर्च बच जाएगा और एक ही शादी में दो शादियां हो गई, सगे भाई हैं और सगी बहनें हैं, एक ही घर में चले जाएंगे, भला कभी। लड़कियों को अब बोझ समझा जाता है। इस बात से चिंतित होकर के भारत सरकार ने 2006 में यह कानून लाया हुआ था, जिसका अमल पूरी तरीके से अभी देश में नहीं हो रहा। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से इसकी जानकारी पूरी तरीके से दी जा रही है कि अगर किसी भी गांव में अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है, अगर उसकी शादी हो रही है, तो आप इसकी सूचना 1098 पे, 112 पर, 108 पर आप इससे कर सकते हैं। बात होंगे 1098, 108, 112 आप इस पे इमरजेंसी पे हेल्पलाइन पर आप इसकी सूचना देकर के तत्काल अवगत करा दें कि यहाँ पर किसी बच्चे की शादी हो रही है। अब आप समझिए कि इसकी हानि क्या है। इनकी हानि को जानना बहुत जरूरी है कि आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप पढ़ करके एक अच्छे नागरिक के रूप में, जिम्मेदार गृहस्थ के रूप में आप प्रवेश कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई किए और उचित व्यावसायिक क्षेत्र में आपने प्रवेश किया तो। लेकिन जब आपका ब्याह जल्दी हो गया, कम उम्र में हो गया, तो आप परिपक्व नहीं है। मान लीजिए सपोज करिए आप 9 और 10 में पढ़ रहे हैं और आपकी शादी हो गई, तो आप सोचिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से आप गृहस्थी चलाएंगे। और शादी के बाद माँ बाप भी आपको ताने देंगे, सामाजिक रूप से भी आपको ताना मिलेगा। और इसी में जल्दबाजी में ही बच्चा भी पैदा हुआ, जिसमें शारीरिक रूप से स्त्री की, बच्चियों की शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वह बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बीमारी से ग्रसित हो जाती है, क्योंकि अभी वह पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। 18 साल की उम्र जो निश्चित की गई है, यह इसीलिए निश्चित किया गया कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तब यह आयु निश्चित की गई थी। लेकिन आज शॉर्टकट के तरीके में आकर के इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। दूसरा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है कि उन लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है टोटल। अभी एक बच्ची से बात हुई थी हमारी, एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो उसकी कॉपी उस लड़की ने लिख दिया था, बहुत अच्छी राइटिंग थी। तो मैंने कहा कि ये किसने लिखा, तुमने तो लिखा नहीं है। तो उसने कहा मेरी बहन ने लिखा है। कौन सी क्लास में है? सर वो 10th में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सर घर वाले नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सर उसकी शादी तय हो गई। अब आपके कटेरी की बात है कि लड़की 10वीं में ही है और उसकी शादी तय हो गई है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है इसके साथ। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसको पढ़ाना चाहिए था, एडमिशन करवाइए इसका। क्या सर जी पैसे नहीं है? मैं कहा पैसे की बात आती है तो मैं पैसे नहीं भरता हूँ, फीस में जमा कर दूंगा, इसकी पढ़ाइए, इसकी राइटिंग बहुत गजब की है और ये पढ़ने में ठीक है। तो उन्होंने कहा सर जी आज आप फीस दे देंगे कल। मैंने कहा कल की बात छोड़ दीजिए, पहले इसका एडमिशन कराइए, 10वीं में प्राइवेट चल रहा है, जितनी फीस आएगी मैं कर लूंगा और मैं बात कर लेता हूँ वहां पर, आप जाके एडमिशन करवाइए वहां पर। आलसपन में और शादी तय होने में उस एक लड़की की जो प्रतिभा थी वह दबाई गई। किसके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा। अब वो जिस घर में जाएगी वहां के लोग नहीं पढ़ाएंगे, उसे चूल्हा चौखट में ही उसको परेशान कर देंगे। वह ताड़नाओं में परेशान रहेगी। उसको अभी सलीके नहीं आए हैं सभी को। जब अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी बहनें हैं, अब आप भी कुछ बात करिएगा इस बात के लिए और आप भी तैयार रहिएगा। उन बहनों से अपेक्षा रहेगी, आप अपने आप को देखिए कितना खराब करते हैं किसी कार्य में। उन बहनों से अपेक्षा रहेगी कि मेरी भाभी है, देवर है या नंद है, तो वो कहेंगे मेरी भाभी है, मेरे लिए क्या करती है। सासू जी है, वो कहेंगे मेरी बहू आई है, मेरे लिए क्या करेगी। ससुर है, उनके लिए भी। जेठ है, जेठानी है, उनके लिए भी। और जिसके साथ शादी हुई है पतिदेव, जिनको कहते हैं प्रतिष्ठान पतिदेव, वो भी अपेक्षा करेंगे कि मेरी सेवा कूट कूट के बढ़िया से करे। अब आप सोचिए कि एक वो बच्ची
जो अभी 14-15 साल की है, जिसको पता ही नहीं है गृहस्थी का, वह जाकर के खाना भी पकाएगी, सबकी फरमाइश भी पूरे करेगी, सबके कपड़े धुलेगी, प्रेस करेगी, वह शारीरिक रूप से मजबूत रहेगी क्या? रहेगी? नहीं रहेगी। क्योंकि इतना दायित्व आप निभा सकते हैं क्या? नहीं निभा सकते हैं। तो जब नहीं निभा सकते हैं तो ऐसी बच्ची से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब एक बात की जो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है, कन्या भ्रूण हत्या की बात आई थी। कन्या भ्रूण हत्या की बात सबसे बड़ी जो आई है यहाँ पर ना, बालिकाओं का जो रेशियो कम हुआ, अनुपात कम हुआ, लिंगानुपात 850 के आसपास है। ऐसा क्यों हुआ बागपत जनपद में या आसपास के क्षेत्रों में? इसीलिए कम हुआ कि यहाँ शादियों में इतना खर्च होता है, बहुत ज्यादा खर्च होने लगा। और जब ज्यादा खर्च होगा तो जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे कि हमारे घर में लड़की ना आए। तो सरकार ने इस पर भी कदम उठाया और बहुत सारी योजनाएं चलाई। कन्या सुमंगला चलाया, कन्या और सुकन्या योजना चलाया। बहुत सारी पढ़ाई के लिए उनकी फ्री कर दिया है, फ्री इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जा रहा है, एजुकेशन में उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। सब जगह जो बातें की जा रही है उन महिलाओं को, उन बालिकाओं को, तो पढ़ने से रोकने का अधिकार किसने दिया? या अपने अभिभावकों से बात जरूर करनी चाहिए कि मेरी बहन है, या भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। जब वह नौकरी करने लायक हो गई, जब नौकरी कर लिया और उसकी शादी होती है, जब वह घर में जाएगी तो और खुशियां इकट्ठा करके लाएगी। जब वह नौकरी करके आएगी, कम से कम 40-50 हजार रुपए से महीने जब आएंगे, तो सबके लिए वह जो फरमाइशें हैं वह पूरी करने में सक्षम हो पाएगी, शारीरिक रूप से मजबूत रहेगी। फिर वह बच्चा जो पैदा होगा वह भी स्वस्थ होगा। तो सरकार ने इसी बात के लिए इस पर एक शपथ भी आयोजित किया कि सभी लोग इसका शपथ लें कि कहीं भी अगर बच्चे की शादी हो रही है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी, तो आप लोग 1098 पे कॉल कर दीजिएगा, इमरजेंसी कॉल है, बता दीजिए कि आप बच्चे की शादी हो रही है। टॉर्चर किए जाएंगे बच्चे और टॉर्चर करके बाल श्रम में घुस जाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। बाल श्रम के लिए मजबूर होंगे और जाकर किसी दुकान पर कहीं प्लेट धोएंगे, तो कहीं पंचर बनाएंगे, कहीं गाड़ी बनाना सीखेंगे, कहीं ठेली लगाएंगे, कहीं मूंगफली बेचेंगे, कहीं कोई काम करेंगे, लेकिन वह जो प्राप्त करना चाहते थे उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप अपने परिवार में इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। होने देंगे? नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। बस जोरदार एक बात जरा दिखाई भाई, दोनों आप करेंगे के होने देंगे क्या? क्या? वेरी गुड। 21 वर्ष से पहले आपकी शादी नहीं होनी है। अगर गार्जियन करने के लिए कहता है कि 21 वर्ष से पहले आपकी शादी होनी है तो आप बना कर दीजिए। दोनों आप खड़े करके, दोनों आप, बहुत बुरे शाबाश। और अगर आपकी बहनों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र की उम्र में हो तो आप उन्हें भी रोकने का काम करेंगे। सहमत है? आप करेंगे? सहमत है तो आप करेंगे। वेरी गुड। और सभी छात्र अपने स्थान पर खड़े होंगे और यहाँ पर एक शपथ होगा। अपने समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ सभी कदम उठाने और इसकी रिपोर्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरे पड़ोस और समुदाय में किसी भी बच्चे का विवाह न हो। मैं बच्चों की शिक्षा और बाल श्रम और बाल यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज उठाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। होने के बाद 11 नवंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसके अध्यक्ष थे इस संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद फिर इसकी बैठक हुई संविधान सभा की। 13 तारीख को फिर बैठक
है।